जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। आज रक्षाबंधन है। भारत में त्योहार तो हजारों हैं और सभी किसी न किसी प्राप्ति वाले महापुरुषों के नाम पर है, किंतु उनमें 4 त्योहार प्रमुख माने जाते हैं: होली, दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन। बीच में कुछ लोगों ने रूढ़ियां अफवाहें फैला रखी थी कि होली शूद्रों की है, दिवाली वैश्यों की है और रक्षाबंधन ब्राह्मणों का है और विजयदशमी क्षत्रियों की है। एक अफवाह, गलत। सभी त्योहारों का अर्थ एक ही होता है। होली सतयुग में एक हिरणाक्ष हिरणाकश्यप नाम के 2 सगे भाई थे। इधर निकाल दो, इधर उनको तंग करेगी। भाग ससुरी की माल। तो उसने सर्वत्र घोषणा कर रखी थी, संसार में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। जो भगवान का नाम ले उसको मृत्युदंड। अपने किंतु उसी के वंश में एक बालक जन्मा, भक्त प्रहलाद। बाल्यकाल से उसके गुरु मिल गए देवर्षि नारद। अब ज्यों ज्यों बड़ा हुआ बालक तो हरे कृष्ण हरे विष्णु भजन शुरू किया। पहले फुसलाया, समझाया, गुरुओं से कहा यक्षनी से मार डालो, हाथियों से कुचलवा डालो, समुद्र में फेंक दिया, आग में जलाया। अंत में हिरण्याकश्यप मारा गया और सर्वत्र भगवतमयी सृष्टि में एक लहर दौड़ गई। फिर उन भक्त प्रहलाद ने दीर्घ काल तक समाज में सुव्यवस्था दी, एक ईश्वर की भक्ति दृढ़ाई। उस युग जमाने में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं थे, ये तो कल की बात। उस वक्त या तो देव थे या असुर। हिरणाक्ष ने जाके देवताओं इंद्र को लात मारा, बोले आज से हमारे कैदी। तो उनके पास उपचारी कौन था? भगवान से विलाप किया। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, जो दुष्ट होता है उसका अंकुर उसी के वंश में हुआ करता है। प्रहलाद जन्म के तो असत्य पर सत्य की विजय, एक ईश्वर की भक्ति की लहर दौड़ गई। भगवान यदि एक मासूम बच्चे का स्पर्श कर ले तो सृष्टि में ऐसा कोई परमाणु बम नहीं जो उसे उड़ा दे। था तो 5-7 साल का बच्चा ही, लेकिन प्रहलाद हो गए। ये शूद्रों का नहीं, मानव मात्र में जो भी शरण चाहता है प्रभु की, उसके लिए विजय का एक ही तरीका है। एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प हो जाओ, समर्पित हो जाओ। फिर काल भी आएगा लेकिन प्रणाम करके चला जाएगा। समुद्र भी नहीं डुबाएगा, शस्त्र भी नहीं काट पाएंगे, अग्नि भी नहीं जला सकेगी। एक प्रभु की शरण। और ऐसा ही भक्ति का सूत्रपात त्रेता में हुआ। एक रावण नाम का अत्यंत खूंखार, पहले तो बड़ा धर्मात्मा था, पूजा करता था, लेकिन प्रभुता पाई का ही मद नहीं। जब कुछ प्रभुता मिल गई तब लगा चारों तरफ हमला करने। भुजबल विश्व वश्य करी, राख्यों को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण, राज करे निज तंत्र। और रावण का जब प्रादुर्भाव हुआ तो बाड़े खल बहु चोर जुआरा,
जे लंपट पर धन पर दारा। गोस्वामी जी कहते हैं असुरों की वृद्धि हुई, तो असुर माने कोई बड़े सींग वाले, बड़े बड़े दांत वाले, कोई अजीबो गरीब प्राणी नहीं। आप ही में से कुछ असुर हैं और कुछ देवता हैं। असुरों की वृद्धि हुई तो भला असुर थे कैसे? तो बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। और आगे क्या है? मानन मात पिता गुरु देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते निश्चर सब जान्यो प्राणी। माता पिता गुरु देव को नहीं मानते, प्रभु को परमात्मा को नहीं मानते, परम देव तो एक ही है। और पर धन और पर नारी के चोर प्रकट हुए। माता